से दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा। हर एक दीपक बन जाएगा प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को वर दे मां शारदे, कलम को वर दे मां शारदे। रूहों में कर दे उजाला, हम सब लेखक कलम के सैनिक। नाम हमारा एलपीजी साहित्य, सीनों में लहके हैं हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप जले, LPG Sahitya Association, a fuel for soul. क्या मैं शुरू करूं आशीष जी? जी। माननीय आशीष जी, योगिता जी, मंच पर उपस्थित सभी विभूतियों को एवं फेसबुक से जुड़े सभी दर्शकों को मेरा सादर अभिवादन। देश विदेश की विभूतियों से आज मंच है सुशोभित, देश विदेश की विभूतियों से आज मंच है सुशोभित। कलम के ये सैनिक एलपीजीआई साहित्य की हैं शक्ति। कार्यक्रम का श्री गणेश करते हुए मैं मंच पर एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन के फाउंडर, डायरेक्टर एंड ग्लोबल चेयरमैन श्री आशीष जी को स्वागत वक्तव्य के लिए सम्मान पूर्वक
मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आशीष जी, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दीप से दीप जलते रहें और सशक्त कलम सशक्त रचनाओं का सृजन करती रहे, और इन सशक्त रचनाओं से समाज में, देश में, विश्व में एक सकारात्मक सोच का प्रवाह हो। यही एलपीजीआई ऐसे का ध्येय है और प्रण भी है। मैं आज की हमारी एलपीजीआई ऐसे की 94th ग्लोबल गैदरिंग मीट, अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलन, जो कि हमारा 94वां पड़ाव है साहित्य की सेवा में, इस पड़ाव में आप सभी गुणीजन का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये जो सफर हम सब ने मिलकर शुरू किया, ये कोई आसान सफर नहीं था। मुझे याद है जब 11 वर्ष पहले जब मैं इंडोनेशिया में आया और हम लोग सिर्फ चंद कवियों को जोड़ने का प्रयास करते थे, तो वो प्रयास हमेशा विफल हो जाता था, कभी मिलते नहीं थे। धीरे धीरे करके हमने मोती से मोती को जोड़ा, दिए से दिए जलाया, और आज जो एलपीजीआई ऐसे का जो परिवार है वो अच्छे से फल फूल रहा है और सब लोग अपने साहित्य की सेवा में प्रेम भाव से लगे हैं। ऐसी ही शक्ति परमात्मा हमें प्रदान सबको करता रहे, जिससे हम साहित्य की सेवा करते रहें, यही कामना है। आज रीता पांडे जी बहुत देर के बाद हमारे मंच का संचालन करेंगी। मुझे याद है जब पिछली बार इन्होंने किया था तो बहुत अच्छा संचालन करती हैं और कार्यक्रम ऊंचाइयों को छूना तय है। रीता जी, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि आपने आज के अनुरोध को स्वीकार किया और आप आज का संचालन कर रही हैं। हमारी जीजीएम मॉनिटरिंग की टीम, वैसे तो एलपीजीआई ऐसे के विषय में आपको विस्तार में जो जानकारी है वो स्पेशल रिमार्क्स में हमारे ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट सुरेश जी फॉर फाइनेंस जो हैं, सुरेश चौधरी जी, वो बताएंगे। एक्चुअली कल यहाँ पे इंडियन एक्सपेट्रिएट एसोसिएशन जो मिडान है, उसका बहुत बड़ा एक दिवाली का कार्यक्रम है, तो उसमें हम लोग सब बिजी थे, तो इसलिए सुरेश जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, तो उनसे आप एलपीजीआई ऐसे के विषय में सुनेंगे, जो गुणीजन हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं। तो लेकिन मैं यहाँ पे अगर हमारी जीजीएम मॉनिटरिंग टीम का धन्यवाद ना करूं तो शायद वो गलत होगा। जीजीएम मॉनिटरिंग टीम जो मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी के नेतृत्व में काम करती है, पर्दे के पीछे चुपचाप आप लोगों की सहायता करती है, जीजीएम्स को मॉनिटर करती है, ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी हमारी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट जीजीएम मॉनिटरिंग, वैशाली रस्तोगी जी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट, और मेरे साथ को फाउंडर योगिता शर्मा। इन तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके सहयोग के बिना ये जीजीएम्स होना संभव ही नहीं है। और इसी के साथ हमारे जो यंगस्टर्स की टीम है, जो यंग वॉलंटियर्स हैं, वेदिका गुप्ता और अभिलक्ष शर्मा, जो जितनी वीडियोस आप देखते हैं, स्लाइड्स आप देखते हैं, जितना भी इस कार्यक्रम को ग्लोरीफाई करने के लिए जो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको ये दोनों बच्चे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, लेकिन उस अपने हायर स्टडीज के बावजूद इस कार्यक्रम को चार चांद लगाने के लिए कार्यरत रहते हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। फेसबुक के माध्यम से जो हमारे साथ श्रोतागण जुड़ते हैं, हमारा हौसला अफजाई करते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं देख रहा हूं कि हमारे साथ प्राची गर्ग जी हैं, जो शायद पहली बार जुड़ी हैं। राइट प्राची जी? जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इसके साथ आई थिंक बाकी सब लोग हमारे साथ सब जुड़ते रहते हैं। तो आप सभी का मैं एक बार दोबारा से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और अब मैं इनवाइट करता हूं ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट वैशाली रस्तोगी जी को, एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ एलपीजीआई ऐसे। काइंडली प्लीज एक बार आप रूल्स जो हैं पोएट्स के लिए वो एक बार पढ़ दें और उसके बाद डायरेक्टली मंच रीता पांडे जी को दे दें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्ते, सभी का मंच पर हार्दिक अभिनंदन है।
और हमारे जो जीजीएम काव्य पाठ के कुछ नियम हैं वो मैं पढ़ रही हूँ, और हमें उम्मीद है कि हम सब उसका ख्याल रखेंगे। सभी कवियों को काव्य पाठ के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा। कविगण एक ही रचना का काव्य पाठ करेंगे। यदि समय रहा तो दूसरे सत्र में सभी कवि दोबारा प्रस्तुति दे सकेंगे। विशेष अनुरोध है कि बिना किसी भूमिका और परिचय दिए अपना काव्य पाठ करें। ध्यान रखें आप स्वरचित कविता का पाठ करें। यदि किसी अन्य कवि की रचना का आप पाठ करते हैं तो कॉपीराइट की समस्या के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। और एक अनुरोध और है, जब हम सब मंच पे काव्य पाठ कर रहे हो तो प्लीज अपना वीडियो ऑन रखें ताकि सबका उत्साह बढ़ता रहेगा। धन्यवाद। और इसी के साथ मैं आज रीता पांडे जी जो सशक्त कवित्री हैं, सशक्त मंच संचालिका हैं, उनको अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आए और अपना कार्यभार संभालें, कार्यक्रम का आगाज करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है रीता जी। बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली जी, आशीष जी। अब मैं कार्यक्रम को आगे ले चलती हूँ। अभी करवा चौथ का त्योहार था। उस दिन चांद के मनुहार का और दुलारने का दिन था। तो उसी पे 2 पंक्तियां मैं प्रस्तुत करती हूँ, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। हे चांद हम तुमको एकटक निहारते, मचलते मुस्कुराते, अलौकिक सौंदर्य दिखलाते, करवा चौथ पर उदित होकर सुहागिनों का विश्वास बन जाते। अब कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम डॉक्टर उर्मिला मिश्रा जी को पूरे सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। उर्मिला जी एसोसिएट प्रोफेसर इन हिंदी के पद पर भारत में कार्यरत रही हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात 2 वर्षों से मेलबर्न में रह रही हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं में आलेख, विमर्श, समीक्षा, कहानी, कविता, लघु कथा आदि प्रकाशित हुए हैं। इनकी प्रकाशित पुस्तकें समकालीन हिंदी कविता और बाजारवाद है। भारत ज्योति पुरस्कार से सम्मानित हैं। उर्मिला जी, मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है उर्मिला जी आपका। आप म्यूट पे हैं। उर्मिला जी आप म्यूट हैं। एक तो सबसे पहले रचना पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है, क्यों रीता जी, और वो मुझे मिला है। और अच्छी बात यह है कि आज ओपन टॉपिक है, हम कोई भी टॉपिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने अपनी रचना जो मैं पढ़ने जा रही हूँ उसका शीर्षक है मौन। देखने में जब व्यक्ति मौन होता है लगता है ये शांत है, खामोश है, मगर क्या क्या चलता है। मौन भीतर मौन पलता, मौन भीतर मौन पलता, घात और प्रतिघात पलता, गीत पलता, प्यार पलता, सृजन का संसार पलता। मौन भीतर मौन पलता, मौन से आवेग थमता, बेवजह का रोर थमता, तोष पलता, आत्मा का नेह का संसार पलता। मौन भीतर मौन पलता, राज की हर बात पलती, शक सुबह चुपचाप चलती, मूल्यों में तकरार चलती, जीत चलती, हार चलती। मौन भीतर मौन पलता, मौन से इंसान निखरता, मौन से जीवन संवरता, मौन से संयम निखरता, मौन से घर बार चलता, मौन भीतर मौन पलता। और अंतिम बंद है, साधना है मौन मन की, साधना है मौन मन की, अग्नि जल पृथ्वी पवन की, आत्मा के शून्यपन की, रूह के आनंद घन की, रूह के आनंद घन की, मौन भीतर मौन पलता। शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर उर्मिला जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत बिल्कुल बात याद आ गई, मौन है जो वो सौन है। बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही और दार्शनिक। मौन के भीतर क्या क्या पलता है, बहुत खूबसूरती बिल्कुल। से आपने बताया। अब सबसे मैं ज्यादा तो कार्यक्रम घात को प्रतिघात ये वो जाने, मौन कभी मौन होता नहीं है। बिल्कुल। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ऑस्ट्रेलिया से ही मंजुला ठाकुर जी को पूरे सम्मान के साथ
मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मंजुला जी मूल रूप से दिल्ली से हैं। बचपन से कविताएं लिखने में इनकी रुचि है। इनकी कविताएं स्कूल और कॉलेज की पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती थी। 4 साल तक इन्होंने जाम्बिया अफ्रीका में अध्यापन कार्य भी किया है। अब मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में अपने बेटों के साथ रहती हैं। इनकी कई रचनाएं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में तथा कई काव्य संकलनों में प्रकाशित हुई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मंजुला जी। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा इतना सुंदर, इतना खूबसूरत आपने परिचय दिया। मंच पर जुड़े सभी रचनाकारों एवं आयोजकों को मेरा हार्दिक नमन। आने वाले त्योहारों की सबको ढेरों शुभकामनाएं। अब ये त्योहारों और खुशियों का मौसम है, तो मेरा आज का जो स्वरचित गीत है वो रोमांटिक है। मोहब्बत जिंदगी का एक बड़ा ही खूबसूरत जज्बा है, जिसमें हर चीज का अंदाज खूबसूरत हो जाता है। प्रस्तुत है मुस्कुराना तेरा। वो मुस्कुराना तेरा, ओ मुस्कुराना तेरा, वो पास आना तेरा, मुस्कुराना तेरा, वो पास आना तेरा, आंखों आंखों में चाहत जताना तेरा, मुस्कुराना तेरा, वो पास आना तेरा। नजरें झुकती है जब, सांसें रुकती है तब, नजरें झुकती है जब, सांसें रुकती है तब, ये मोहब्बत है हम तो ये जाने हैं अब, ये मोहब्बत है हम तो ये जाने हैं अब, जाने क्या हो गया मेरा दिल खो गया, जाने क्या हो गया मेरा दिल खो गया, जब से देखा है चेहरा सुहाना तेरा, मुस्कुराना तेरा, वो पास आना तेरा। तेरे कदमों की आहट जो दिल ने सुनी, तेरे कदमों की आहट जो दिल ने सुनी, एक प्यारी सी सपनों की दुनिया बुनी, एक प्यारी सी सपनों की दुनिया बुनी, हर घड़ी जाने क्यों मुझको भाने लगा, हर घड़ी जाने क्यों मुझको भाने लगा, मेरे सपनों में यूं आना जाना तेरा, मुस्कुराना तेरा, यूं पास आना तेरा। ये मेरी जिंदगी थी बड़ी बेसुरी, ये मेरी जिंदगी थी बड़ी बेसुरी, प्यार के सुर मिले तो बनी बांसुरी, प्यार के सुर मिले तो बनी बांसुरी, साज बजने लगा प्यार सजने लगा, साज बजने लगा प्यार सजने लगा, यूं ही सुनते रहे बस तराना तेरा, मुस्कुराना तेरा, वो पास आना तेरा। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, जब से तुम मिल गए बन गए हम कदम, जब से तुम मिल गए बन गए हम कदम, रास्ते बन गए मंजिलों के निशान, रास्ते बन गए मंजिलों के निशान, रास आने लगा दिल लगाना तेरा, मुस्कुराना तेरा, वो पास आना तेरा, आंखों आंखों में चाहत
जताना तेरा, पास आना तेरा, वो मुस्कुराना तेरा, मुस्कुराना तेरा, वो पास आना तेरा। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत सुंदर रचना मंजुला जी, एकदम रोमांटिक। बहुत ही सुंदर। मुस्कुराना बहुत तेरा, वो बहुत पास बहुत आना बढ़िया। तेरा, बहुत ही बहुत सुंदर। वन भावन, एकदम बहुत बहुत सुंदर खूबसूरत, था। बहुत भावपूर्ण। धन्यवाद, सुंदर धन्यवाद, था। शुक्रिया। आप बहुत सबका ही मुझसे व मेरी रचनाओं से इतना प्यार मुझे नई प्रेरणा प्रदान करता है। और मेरे स्वरचित गीतों को वीडियोस आप मेरे YouTube चैनल मंजुला के गीत पर देख सकते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद मंजुला जी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी को भारत ले चलती हूँ और वहाँ से हमारी युवा पीढ़ी की जो छात्रा हैं चैताली सिन्हा जी, अब मैं बड़े प्यार व स्नेह के साथ चैताली सिन्हा जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। चैताली जी अहमदाबाद भारत से हैं। ये एक छात्रा हैं। फिल्म और टेलीविजन के प्रति इनकी रुझान है। ये प्रकृति से प्रेरित होकर कविताएं लिखती हैं और एक ब्लॉगर भी हैं। इनकी वाह। कविताएं एवं डूडल्स अमेरिका की फ्रंट रनर्स नामक पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। काव्य पाठ के लिए देश विदेश के मंचों को साझा करती हैं। चैताली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, मंच आपका। जी, पहले तो नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे अपनी काव्य प्रस्तुति के लिए बुलाने के लिए। जैसे कि आपने सुना कि मैं प्रकृति से बहुत प्रेरित होती हूँ, तो जब मैं बाली गई थी वहां पे किंटामणि नाम की एक जगह है, वहां की प्रकृति से भी मैं बहुत प्रेरित हुई थी और उसी पे मैंने जो कविता लिखी थी उसका मैं आज पठन करूंगी। शीर्षक है किंटामणि की प्राकृतिक सुंदरता। किंटामणि बाली में एक जगह है, देखते हैं प्राकृतिक रंग तरह तरह के। पूरा आसमान ने मानो नीले रंग की चादर ओढ़ ली, धूसर रंग के बादलों ने हवा संग अपनी दिशा मोड़ ली। हर समय सामने दिखते हैं पेड़ हरे रंग के, कुछ गहरे, कुछ हल्के, कुछ लंबे तो कुछ छोटे। भूरे रंग की है कुछ पेड़ों की डाल, कुछ डालों का रंग है लाल। नजर आते हैं फूल अलग अलग प्रकार के, खेत है वहां गोभी, टमाटर और गेंदों के। होता है धूप और ताजी हवा का संगम, लगता है जैसे स्वर्ग आ गए हैं। प्रीत चकित है इस प्राकृतिक सुंदरता को देखकर, क्योंकि सुकून मिलता है ताजी हवा में धूप से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर बहुत चैताली, बहुत तुम शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत अच्छी बहुत बहुत चैताली, सुंदर चैताली, बहुत बहुत अच्छे। मीठी, बहुत सुंदर। थैंक यू। मीठी कविता। इंग्लिश बहुत में अच्छा जितना अच्छा लगा। लिखती हो उतना ही हिंदी में भी अच्छा लिखती हो। बिल्कुल, थैंक यू। वेल डन, वेल डन। और थैंक यू प्रकृति पे चैताली जी। लिखा करो। आई ऑल्सो राइट ऑन एनवायरमेंट अलॉट। प्रकृति पे लिखा करो, ऐसे टॉपिक्स छुओ जो जो जनरली ना छुए जाए। और यही उद्देश्य भी है, यही हमारा ध्येय भी है। LPGISA इज नोन फॉर इट्स टॉपिक बेस्ड पोएट्री। जी, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। थैंक बहुत यू। सुंदर चैताली जी। अब मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए भारत का ही दर्शन करा रही हूँ। मैं अभिजीत सिंह अभी जी को पूरे सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। अभी जी बदायूं भारत से हैं। ये दोहा, मुक्तक, गीत, गजल कई विधाओं में लिखते हैं। 10 साझा संकलन देश विदेश की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित, आकाशवाणी व दूरदर्शन से रचनाओं का प्रसारण भी हुआ है। इन्हें कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। ये बैंक में कार्यरत हैं। अभिजीत अभी जी, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। मंच आपका। बहुत बहुत स्वागत है अभिजीत जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी की गर्मवी उपस्थिति को नमन करते हुए मैं एक गजल आपके सबके समक्ष रख रहा हूँ, ध्यान दीजिए। आंधियों में दीप हमको भी जलाना आ गया, आंधियों में दीप हमको भी जलाना आ गया। अब मुसीबत में भी हमको
मुस्कुराना आ गया। दोस्त भी अब तौलते हैं दौलतों से दोस्ती। दोस्त भी अब तौलते हैं दौलतों से दोस्ती। देखते ही देखते क्या जमाना आ गया। देखते ही देखते क्या जमाना आ गया। खुश है रहते हर घड़ी उस दिन से अब हम दोस्तों। खुश है रहते हर घड़ी उस दिन से अब हम दोस्तों। हाँ, जब से हमको गीत उल्फत का सुनाना आ गया। जब से हमको गीत उल्फत का सुनाना आ गया। कर दिया है तुमने छलनी मेरे दिल को ऐ सनम। कर दिया है तुमने छलनी मेरे दिल को है सनम। जब से तुमको बाण नैनों से चलाना आ गया। जब से तुमको बाण नैनों से चलाना आ गया। आखिरी शेर देखिएगा। लगता है हर काम अब आसान सा मुझको अभी। लगता है हर काम अब आसान सा मुझको अभी। बारिशों में जब पतंगों को उड़ाना आ गया। क्या बात है। बारिशों में जब पतंगों को उड़ाना आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप बहुत सभी का। सुंदर, एकदम अंतर्मन बहुत से सुंदर, जी, बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर। बहुत खूब अभी जी, एकदम बहुत बहुत समाप्त दिया धन्यवाद। आपने। जब बहुत बारिश में पतंग उड़ाना आ जाए तो समझो आप गजल लिखना जान गए। सही बात। आंधियों में दीप धन्यवाद। जलाना। क्यों आंधियों आज में मैं दीप थोड़ा जल्दी में था, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कनेक्ट हुआ। और मैं अब विदा लेना चाहूंगा, अभी थोड़ा सा मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इसके लिए। जी। और जी, आप बिजी होने के बावजूद भी आए अभी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया अभिजीत भाई, बहुत बढ़िया। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी का। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी को सिंगापुर ले चलती हूँ। मैं पूरे सम्मान के साथ एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन की कंट्री प्रेसिडेंट सिंगापुर चित्रा जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। चित्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रीता जी, बहुत बहुत स्वागत स्वागत है चित्रा जी। चित्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। मैं शुरू करती हूँ। अब बहुत अच्छी गजल सुनी है, अब एक साधारण सा गीत होगा, आनंद लीजिए। बूंद बूंदे ओस की पात पात से, बूंदे ओस की पात पात से, फिसल फिसल कर धीरे धीरे झरती वसुंधरा पर जाए, वक्षधरा का अति महकाएं। बूंदे ओस की पात पात से, फिसल फिसल कर धीरे धीरे झरती वसुंधरा पर जाए, वक्षधरा का अति महकाएं। वाह वाह। माटी में मिल जाती तब ये, माटी में मिल जाती तब ये, तप्त धरा पर गिरती जब ये। माटी में मिल जाती तब ये, तप्त धरा पर गिरती जब ये, अस्तित्व स्वयं का खोकर भी, अस्तित्व स्वयं का खोकर भी संतुष्ट और मुस्काती जाएं, क्योंकि बहुत सुंदर। उनका काम है देना। तो जो लोग देते हैं निस्वार्थ भाव से, वो हमेशा मुस्कुराते हैं, और जो बैर विकार रखते हैं वो अंदर से मुस्कुराते नहीं है, ऊपर से मुस्कुराते हैं। फहर फहर कर हरित पर्ण, फहर फहर कर हरित पर्ण, घोले राग प्रकृति के कर्ण। फहर फहर कर हरित पर्ण, घोले राग प्रकृति के कर्ण। पर्ण कुटी को सन्यासी की, पर्ण कुटी को सन्यासी की, ग्रीष्म ताप से पात बचाएं, ग्रीष्म ताप से पात बचाएं। सघन पात की छाया में, सघन पात की छाया में
थके पथिक करते विश्राम। सघन पात की छाया में थके पथिक करते विश्राम। पोछ स्वेद कणों को अपने, पोछ स्वेद कणों को अपने, दुआ फलने फूलने की दे जाएं, दुआ फलने फूलने की दे जाएं। अंकुश पत्ते कभी न सहते, अंकुश पत्ते कभी न सहते, झूमते संग पवन के रहते, झूमते संग पवन के रहते। शीश झुकाए शीश उठाए, शीश झुकाए शीश उठाए। यहाँ पर्सोनिफाई किया है पत्तों का। पतझड़ से ना ये घबराए, शीश झुकाए शीश उठाए, पतझड़ से ना ये घबराए। अब पत्ते कह रहे हैं, हम तुलसी पीपल भी हम तुलसी पीपल भी हम, पुष्प पुष्प की ढाल भी हम तुलसी पीपल भी हम, पुष्प पुष्प की ढाल भी हम। झड़ जाते जब होकर पीले, झड़ जाते जब होकर पीले, खाद बन पुनर्जन्म पा जाए, खाद बन पुनर्जन्म पा जाए। बूंदे ओस की पात पात से फिसल फिसल कर धीरे धीरे झरती वसुंधरा पर जाए, वक्ष धरा का अति महकाए। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर बहुत चित्रा, बहुत सुंदर। मतलब बहुत ही ऐसा कोई सुंदर, पेंटिंग बहुत कर दिया, खूबसूरत शब्दों गीत। से बहुत पेंट सुंदर, कर बहुत दिया सुंदर। आपने। बहुत इतना सुंदर शब्द बहुत चयन खूबसूरत। चित्रा जी, हाँ। बहुत ही सुंदर, बहुत और ही खूबसूरत। इतना अर्थपूर्ण, चित्रा बहुत जी को सुंदर। सुनना हमेशा अच्छा लगता है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर आपने सुंदर। काव्य पाठ किया चित्रा जी, धन्यवाद। अब मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाती हूँ। विविध रंगों का सृजन करे हमारा मन, विविध रंगों का सृजन करे हमारा मन, लाल हरे गुलाबी से रंग दे सबका जीवन। बहुत सुंदर। कविताओं के रंग से जीवन में रंग भरने के लिए मैं आगे बड़े सम्मान और स्नेह के साथ प्राची जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। प्राची जी अंग्रेजी और हिंदी में कविताएं लिखती हैं। 12वीं की पढ़ाई के दौरान इनकी एक कविता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय के काव्य पुस्तिका में प्रकाशित हुई थी। योग एवं परोपकार संबंधित कार्यों में भी इन्हें रुचि है। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राची जी, मंच स्वागत है प्राची जी, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है प्राची आपका। स्वागत है प्राची जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज मेरा सच में बहुत सौभाग्य है, आप सबका स्नेह और आपने ये मंच दिया। और आज मैं एक अपनी स्वरचित कविता पढ़ने जा रही हूँ। इसका शीर्षक है पर्वतरोही। एक पर्वतरोही है, जैसे आपको पता है, उसको पर्वत चढ़ने का शौक है और उसके सफर के बारे में कुछ वर्णित किया है। तो देखते हैं उसका कैसा है सफर। एक पर्वतरोही। पर्वतों पर चढ़ने का शौक था, कोई सीधी सड़क बिना लगे ढंग। पर्वतों पर चढ़ने का शौक था, कोई सीधी सड़क बिना लगे ढंग। रोमांचक राहें थी और मनमोहक मौसम था, लंबी अंधेरी पड़ी फिर एक सुरंग। रोमांचक राहें थी और मनमोहक मौसम था, लंबी अंधेरी पड़ी फिर एक सुरंग। पत्थरों की ठोकर से दर्द की सीमा न थी, पत्थरों की ठोकर से दर्द की सीमा न थी। सोचा जीवन ने क्यों खेला ऐसा व्यंग। अकेला असहाय और उदास चल रहा था, दूर तक भी न मिला किसी का संग। पशुओं के भय से कब कपा रहा था, पशुओं के भय से कब कपा रहा था। जीवन था ही नहीं कभी इतना भयानक व बेरंग। फिर भी चलता रहा मैं, चलता रहा, दर्द से चूर चूर था अब मेरा अंग अंग। कभी तो होगा इसका अंत और फिर से दिखेगा प्रकाश, कभी तो होगा इसका अंत और फिर से दिखेगा प्रकाश। इस उम्मीद से चलता रहा बन के मैं दबंग। कुछ दूर लालटेन लिए एक राही चलता दिखा, कुछ दूर लालटेन लिए एक राही चलता दिखा। पूछा मित्र कब खत्म होगी ये सुरंग। बोला शुक्र करो ईश्वर का कि तुम यहाँ महफूज हो। बोला शुक्र शुक्र करो ईश्वर का कि तुम यहाँ महफूज हो। बाहर तो आसमान में छिड़ी है जंग। हे प्रभु तेरी लीला अपरंपार है, हे प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। उसकी बात सुनकर मेरी निराशा भी हुई भंग। एक झपकी ली और फिर चल पड़ा मैं, एक झपकी ली और फिर चल पड़ा मैं, मन में लिए नई उमंग। शिखर तक पहुंचकर रहूंगा मैं, शिखर तक तो पहुंचकर रहूंगा मैं,
इस सफर में अब कितने भी हो भुजंग। शिखर तक पहुंचकर रहूंगा मैं इस सफर में अब कितने भी हो भुजंग। बस चलता रहा, उज्ज्वलित मन में मेरे बसे थे बजरंग। अंततः लक्ष्य तो प्राप्त कर लिया था मैंने, अंततः लक्ष्य तो प्राप्त कर लिया था मैंने, अब सभी आकांक्षाओं से परे हुआ मैं मलंग। अंततः लक्ष्य तो प्राप्त कर लिया था मैंने, अब सभी आकांक्षाओं से परे हुआ मैं मलंग। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्राची जी चलता रहा चलने बहुत का ही सुंदर नाम टॉपिक जीवन लेके है। आए आप। ये बहुत बहुत सुंदर, सुंदर नया टॉपिक था। और जब आप कविता पढ़ रही थी प्राची जी, तो मुझे अपना एक टॉपिक याद आ गया है। हमारा एलपीजीआई ऐसे पे एक बड़ा टॉपिक मैंने रखा था, हमने दिया था टॉपिक के पर्वत पे लिखना है। तो मैं वही सोच रहा था कि आप उस टाइम कहाँ थी। तो पर्वत पे टॉपिक था मैं और भी, हम लोग खुद नर्वस थे, वी वर नर्वस आवरसेल्व्स, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम था कि लोग क्या लिखेंगे। बट यू वोंट मी इमेजिन, जैसे आपकी रचना बहुत अच्छी है, एवरीबडी इमेजिन्ड लाइक पर्वत को पर्सोनिफाई जो लोगों ने किया है, पोएट्स ने, इट वाज वंडरफुल। और हमारे साथ एक एवरेस्टर जुड़ी थी उस कार्यक्रम में, जिन्होंने के एवरेस्ट को झंडा लहराया है, और वो शी वाज चीफ गेस्ट फॉर आवर शो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। प्राची जी आपने जो तुकबंदी की ना, वो स्टार्टिंग से मैंने देखा, सभी वर्ड्स रंग, मलंग, सुरंग, व्यंग, इस तरह से आपने जुड़ा, और कहीं भी वो मतलब एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ नहीं लग रहा था, इतना बहाव के साथ वो सुंदर फ्लो में आया था, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका। थैंक यू, थैंक यू। तो मतलब बहुत मैंने सुंदर। वही कोशिश की कि कैसे वो मतलब महत्वाकांक्षी है ये, और अंत में उसका वो सब छोड़ के अब वो फिर हो जाता है मलंग। जी और मैं मतलब यही कहना चाहूंगी आशीष जी, मैंने मतलब ये 11 साल से ये स्थापित है ये एलपीजीआई से। मतलब मैं भी मतलब 12 साल से जकार्ता हूँ, लेकिन आज तक मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी एसोसिएशन है यहाँ पे। मतलब देर सही, बट मैं जुड़ पाई आप सब ढूंढ लोगों से। लिया, आपको हमने आपको ढूंढ लिया। हमने ऐसे ही ढूंढे हैं, सब जितने मणि हैं वो इस तरह से धीरे धीरे जोड़े हैं हमने, और हम लोगों ने मिलकर सबने। और बहुत बहुत अच्छी। अभी आप जुड़ते रहें, और अभी आप स्पेशल रिमार्क्स में सुनेंगे पूरा एलपीजीआईएसए के विषय में, जरूर। तो जुड़े रहें कार्यक्रम में और आगे भी जुड़ें। जी रीता जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्राची जी, बहुत सुंदर और एकदम से हटके कविता थी आपकी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पूरे सम्मान के साथ एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन की रीजनल प्रेसिडेंट इंडिया रेखा जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है रेखा जी। धन्यवाद। स्वागत स्वागत है रेखा जी आपका। धन्यवाद शबी जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। रीता जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। मेरी जो कविता है उसका शीर्षक है सीता। सीता, कौन थी सीता? मृदु प्रकृति जनक नंदिनी, राम की पदगामिनी, या धरती सी धीरज धारिणी? कौन थी सीता मृदु प्रकृति जनक नंदिनी, राम की पदगामिनी, या धरती सी धीरज धारिणी? शक्ति रूप में सीता सही, शक्ति रूप में सीता सही, क्यों, कैसे, कैसे नहीं? बालपन में कोई उठा ले शिव धनुष, सुना है कहीं? राजमहल के सुख में रह सकती थी जो सिया, राजमहल के सुख में रह सकती थी जो सिया, निर्णय शक्ति था उनका, वन गमन का चुनाव किया। वो सीता थी कि एक तृण से, वो सीता थी कि एक तृण से रावण के आगे दीवार बनाया, लाख जतन करके भी रावण अंत तक उसे भेद न पाया। रावण को उसी की लंका में मूर्ख दंभी कहा ललकारा, रावण को उसी की लंका में मूर्ख दंभी कहा ललकारा। अदम्य साहस था सीता का, जिसे लंकाधिपति भी हारा। राम के राष्ट्र कर्तव्य को प्राथमिक जाना, राम के राष्ट्र कर्तव्य को प्राथमिक जाना, अयोध्या में आक्रोश पनपा है पहचाना। देश हित में निर्णय ले लिया सीता ने तत्क्षण, देश हित में निर्णय ले लिया सीता ने तत्क्षण, यह नहीं तो और क्या देशभक्ति का लक्षण? किया स्वयं लवकुश का लालन पालन, उनके उत्तम प्रशिक्षण का कुशल निर्वहन। माँ के रूप में एक क्षण कमजोर न पड़ी, माँ के रूप में एक क्षण कमजोर न पड़ी, समक्ष हमारे उदाहरण बन नहीं हुई खड़ी। कर्तव्य जानकी के पूरे हुए थे,
कर्तव्य जानकी के पूरे हुए थे, पिता पुत्रों का मिलन हुआ सुखद। कर्तव्य जानकी के पूरे हुए थे, पिता पुत्रों का मिलन हुआ सुखद। हाँ, फिर अग्नि परीक्षा दी सीता ने। हाँ, फिर अग्नि परीक्षा दी सीता ने। हाँ, फिर तो हुआ कुछ दुखद। अंततः खींच दी वैदेही ने। अंततः खींच दी वैदेही ने अमिट आत्मसम्मान की रेखा। अंततः खींच दी वैदेही ने अमिट आत्मसम्मान की रेखा। समाई माँ की गोद में, लोग पुकारे पीछे मुड़कर न देखा। लोग पुकारे पीछे मुड़कर न देखा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर। एकदम सीता जी का बहुत खूब, चरित्र बहुत खूब। चित्रण आपने एकदम अलग ढंग से किया। बहुत ही सुंदर, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत सुंदर रेखा जी, बहुत अच्छी सुंदर। कविता। धन्यवाद रेखा जी, बहुत सुंदर। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं ले चलती हूँ यूएई। मैं शब्बीर मुनावर जी को पूरे सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। शब्बीर मुनावर जी शारजहां यूएई में रहते हैं। उर्दू गल्फ काउंसिल इन यूएई के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। उर्दू और हिंदी भाषा में गजल, नज्म, कविता, कथा, मरसिया, मुतकत लिखने में इन्हें महारत हासिल है। हिंदी इमारती चश्मे से जो यूएई में पहली हिंदी में प्रकाशित किताब के सहलेखक हैं। यूएई और भारत के कई मंचों से जुड़े हैं। कवि सम्मेलनों और मुशायरों में भागीदारी रहती है। शब्बीर मुनावर जी, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। मंच आप। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका रीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सलाम। नज्म से शुरू करता हूँ। आप सबकी तवज्जो चाहूंगा। जिल्लतें मिले जहां पे रख न तेरे पाँव वहां, जिल्लतें मिले जहां पे रख न तेरे पाँव वहां, राह में बिछे हो फूल शूल भी मिले वहां, राह में बिछे हो फूल शूल भी मिले वहां। और इज्जतों के पैरहन पे मिलेंगे ठीगले, ठीगले मतलब पेचवर्क, फटा हुआ जैसे पेचवर्क करेंगे। इज्जतों के पैरहन पे मिलेंगे ठीगले, रख कबा जमीर की छोड़ मतलबी जहां, कबा मतलब पहनावा, रख बहुत कबा बहुत बढ़िया। छोड़ मतलबी जहां, इज्जतों के पैरहन पे मिलेंगे ठीगले, रकबा जमीर की छोड़ मतलबी जहां। लज्जते जहान में जहर है सना हुआ, लज्जते जहान में जहर है सना हुआ, भीड़ से तू चल अलग छोड़ ऐसे कारवां, भीड़ से तू चल अलग छोड़ तू ऐसे कारवां। रक्स करती रौनके तुझको दे सदा अगर, रक्स करती रौनके तुझको दे सदा अगर, तू रहे परहेजगार सादगी का सारबां, तू रहे परहेजगार सादगी का सारबां। और जर्फ आला और हो मयार भी जमीर का, जर्फ आला और हो मयार भी जमीर का, इबरतें मिले जहान पे तू लिख तू ऐसी दास्तां, इबरतें मिले जहां पे लिख तू ऐसी दास्तां। जर्फ आला और हो मयार भी जमीर का, इबरतें मिले जहां पे लिख तू ऐसी दास्तां। जिस चमन में कारोबार अध खिली कली का हो, जिस चमन में कारोबार अध खिली कली का हो, लानते सो लानते हो जो उसका बागबान, लानते सो लानते हो जो उसका बागबान। और नेकिया भलाई का सवाब रद्द न जाएगा, नेकिया भलाई का सवाब रद्द न जाएगा। इस जहां में घर मिले ना उस जहां में 100 गुना, इस जहां में घर मिले ना उस जहां में 100 क्या गुना। बात। जिल्लतें मिले जहां पे रख न तेरे पा वहां, राह में बिछे हो फूल शूल भी मिले वहां। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत शब्बीर जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नवाज़िश, नवाज़िश। शुक्रिया, शुक्रिया। अब मैं सुरेश चौधरी जी हैं क्या यहाँ पर मंच पे? जी सुरेश जी अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं, वो अभी भी ठीक। ट्रैफिक में हैं, तो आप काइंडली पॉइंट्स आगे ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब मैं आगे चलती हूँ और डॉक्टर संगीता महेश जी को बड़े आदर के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। संगीता जी एक कवयित्री, अनुवादक एवं समीक्षक हैं। ये हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखती हैं। इनका अंग्रेजी कविताओं का एक काव्य संकलन ओशन ऑफ थॉट्स, पोएम्स अबाउट सोशल इश्यूज एंड ह्यूमन वैल्यूज प्रकाशित हो चुका है। संगीता जी, मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका सुंदर परिचय के लिए, और सभी को मेरा सादर नमस्कार। तो जैसा कि त्योहारों का समय पास में है, तो
मेरा जो विषय है आजकल वो है दीपावली पर, और इसमें मैंने कुछ मैसेज भी लेने का प्रयास किया है। तो प्रस्तुत है मेरी ये कविता। स्वागत है संगीता जी। थैंक यू। दीपावली है ये पर्व रोशनी का, दीपावली है ये पर्व रोशनी का, दिया एक खुशी का हृदय में जला लो, दिया एक खुशी का हृदय में जला लो। रहे ना निराशा किसी के भी मन में, रहे ना निराशा किसी के भी मन में, आशा उमंगों की बस रोशनी हो, आशा उमंगों की बस रोशनी हो। रहे ना दुख कोई इस सारे जग में, रहे ना दुख कोई इस सारे जग में, जो दुख हो तो हिम्मत सदा संगिनी हो। यदि दुख होते भी हैं तो हमें हिम्मत रहे उन दुखों का सामना करने की। रहे ना दुख कोई इस सारे जग में, जो दुख हो तो हिम्मत सदा संगिनी हो। भूल कर गीत सब गम व उदासी के, भूल कर गीत सब गम व उदासी के, गीत एक खुशी का तुम गुनगुना लो, गीत एक खुशी का तुम गुनगुना लो। दीपावली है ये पर्व रोशनी का, दिया एक खुशी का हृदय में जला लो, दिया एक खुशी का हृदय में जला लो। अब ये तो था स्वयं के लिए कि हमें खुशी है तभी दिवाली है। अब समाज के लिए हमें क्या करना है, क्या हमारी जिम्मेदारी है कि समाज में जो वर्ग अभाव में है, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनके लिए भी हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि उनकी यहाँ भी दिवाली बने। तो रहे ना अंधेरा किसी के भी घर में, रहे ना अंधेरा किसी के भी घर में, दीपों से जगमग हो सबका आंगन, दीपों से जगमग हो सबका आंगन। रहे न भूखा कोई सारे जग में, रहे न भूखा कोई सारे जग में, सबको ही मिल जाए भरपेट भोजन। यदि तुम जो देखो किसी को दुखों में, सेवा को उसकी हाथ तुम बढ़ा लो। यदि तुम जो देखो किसी को दुखों में, सेवा को उसकी हाथ तुम बढ़ा लो। दीपावली है ये पर्व रोशनी का, दिया एक खुशी का हृदय में जला लो, दिया एक खुशी का हृदय में जला लो। और अब जो अंतिम पैराग्राफ है उसमें जो आजकल चारों तरफ पूरे विश्व में युद्ध चल रहा है, देश लड़ रहे हैं आपस में हमारे, और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं जाति और धर्म के आधार पर, तो उसके लिए मैंने कुछ लिखा है। ना भाव घृणा के हो किसी के मन में, ना भाव घृणा के हो किसी के मन में, खून की होली न कभी कोई खेले, खून की होली न कभी कोई खेले। सद्भाव की नदियां बस बहे सदा ही, सद्भाव की नदियां बस बहे सदा ही। युद्ध यह धरती न अब कोई झेले, युद्ध यह धरती न अब कोई झेले। बढ़ जाए जग में, बढ़ जाए जग में जो खून खराबा, बढ़ जाए जग में जो खून खराबा, तो अमन शांति का बिगुल तुम बजा लो। बढ़ जाए जग में जो खून खराबा, तो अमन शांति का बिगुल तुम बजा लो। दीपावली है ये पर्व रोशनी का, दिया एक खुशी का हृदय में जला लो, दिया एक खुशी का हृदय में जला लो। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर सुंदर दीदी, बहुत बहुत ही अच्छे, सुंदर बहुत संगीता सुंदर, दीदी। बहुत सुंदर। बहुत दोनों ही एंगल बहुत से आपने इतने सुंदर तरीके से बताया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद वैशाली। बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद संगीता जी। अब मैं बड़े थैंक यू। आदर के साथ LPGI साहित्य एसोसिएशन की ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट जोनल प्रेसिडेंट सेंट्रल मीडिया वैशाली रस्तोगी जी को मंच पर स्पेशल रिमार्क के लिए आमंत्रित करते हैं। वैशाली जी, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रीता जी, बहुत स्वागत ही है आपका। सुंदर आपका मन संचालन चल रहा है। और ये कार्य सुरेश जी को करना था, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं वो ट्रैफिक में फंस गए, तो मैं अपना स्पेशल रिमार्क दे रही हूँ। LPGI साहित्य एसोसिएशन संस्था का उद्भव हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के साहित्यिक, रचनात्मक और सांस्कृतिक प्रचार एवं प्रसार के उद्देश्यों को मद्देनजर रखकर किया गया है। LPGI ऐसे एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है जिसकी स्थापना प्रोफेसर हरिंदर कुमार जी
तथा श्रीमती उत्तरा शर्मा जी के मार्गदर्शन में अगस्त 2021 में भारत के प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत हुई। इसका उद्घाटन 10 न्यूज के मंच पर 22 अगस्त 2021 को श्री बशीर अहमद, DCM भारतीय दूतावास जकार्ता इंडोनेशिया, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मृगांका अचल, डिप्टी सेक्रेटरी लोकसभा सेक्रेटरीट, भारतीय संसद के कर कमलों से हुआ। LPGI का लोगो भी इस संस्था के मूल्य और उद्देश्यों को दर्शाता है। इसमें 4 रंगों से LPGI लिखा हुआ है, जो 4 भाषाओं को प्रदर्शित करता है: हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी। इन भाषाओं के साथ साथ हम भारत में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं का भी सम्मान करते हैं और अपने मंच पर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। LPGI एक पंजीकृत संस्था है, जिसका अर्थ है लिटरेचर एंड पोइट्री गैदरिंग इंटरनेशनल साहित्य एसोसिएशन। साहित्य शब्द का इसमें विशेष महत्व है, जिसका फुल फॉर्म है सपोर्टिव एम फॉर हिंदी इनिशिएटिव ऑफ इंडियंस इंटरनेशनली टुगेदर बाय योगिता आशीष, अ फ्यूल फॉर सोल। जैसे LPGI रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जरूरी है, LPGI भी आत्मा का ईंधन है, जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। LPGI की शाखाएं विश्व के विभिन्न देशों में अपना परचम लहरा रही हैं और इस संस्था से जुड़े हमारे कलम के सैनिक अपना कार्य पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। इस संस्था का फलक भारत, दक्षिणी पूर्वी एशिया, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके एवं यूरोप के रीजन्स तक फैला हुआ है। LPGI का उद्देश्य सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अनेक महती उद्देश्य हैं, जिसमें से एक विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले बच्चों को हिंदी भाषा की निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाना है, जिनका हिंदी भाषा को सीखने के प्रति रुझान है। LPGI अपने इस उद्देश्य में खरा उतर रहा है। बच्चों की हिंदी भाषा की कोचिंग शुरू हो चुकी है। इसी के साथ LPGI कवियों की पाठशाला सुचारू रूप से चला रहा है, जो उभरते हुए रचनाकारों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है। LPGI के फाउंडर डायरेक्टर ग्लोबल चेयरमैन श्री आशीष शर्मा और फाउंडर डायरेक्टर ग्लोबल प्रेसिडेंट श्रीमती योगिता शर्मा अपनी निष्ठा और कर्मठता से इस संस्था के उद्देश्यों को सफल बनाने में पूर्णतः योगदान प्रदान कर रहे हैं। हमारी समस्त एग्जीक्यूटिव काउंसिल और LPGI के सभी कलम के सैनिक LPGI के सपनों को साकार करने में निष्ठा एवं उत्साह से लगे हैं। संस्था का स्लोगन है, हम हैं कलम के सैनिक, नाम हमारा LPGI साहित्य, सीनों में देखे है हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। धन्यवाद। रीता जी, मंच आपके बहुत पास। बहुत धन्यवाद वैशाली जी। आपने स्पेशल रिमार्क के लिए मतलब अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मध्यांतर वीडियो चलाने के लिए और उसके बाद काव्य पाठ के लिए LPGI साहित्य एसोसिएशन के फाउंडर, डायरेक्टर एंड ग्लोबल चेयरमैन आदरणीय आशीष शर्मा जी को पूरे सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आशीष जी 2012 से मैदान में रह रहे हैं। वे इंजीनियर और अनुभवी पेशेवर हैं, साथ ही प्रसिद्ध कवि और गायक हैं। वे 3 काव्य पुस्तकों के प्रकाशित लेखक हैं। दुनिया के भारतीय कवियों को भी इकट्ठा किया और संपादक के रूप में उनके नेतृत्व में 2 संयुक्त काव्य पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। उनका म्यूजिक एल्बम माई वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स मशहूर म्यूजिक प्लेटफॉर्म शेमारू पर रिलीज हुआ है। पर्यावरण पर 100 दिनों में 100 कविताएं लिखकर कविता के क्षेत्र में यूके के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स WBR द्वारा विश्व रिकॉर्ड धारक हैं। LPGI साहित्य एसोसिएशन एक साहित्यिक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। यह संगठन साहित्य और कविता के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है। यह दुनिया के भारतीय बच्चों के लिए ऑनलाइन मुफ्त हिंदी कक्षाओं का आयोजन भी कर रहा है। आशीष जी को 2016 में CGI मैडम द्वारा प्राउड इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार तत्कालीन राजदूत और तत्कालीन CG मैडम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आशीष जी, मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है।
आइए जी मंच बहुत शुक्रिया। मैं स्वागत पहले है आशीष जी आपका। जी बहुत शुक्रिया। मैं एक बार मध्यांतर वीडियो के बाद फिर अपने काव्य पाठ पर जी आऊंगा। जी। सभी को नमस्कार, दोबारा से आदाब। और मैं अपने काव्य पाठ को रखता हूँ। मेरी एक रचना है जो मेरी दूसरी पुस्तक में आई, मेरे दिल के बहुत करीब है। आज उसी रचना को आपके सामने रखता हूँ। इसका शीर्षक है एक नया सूर्योदय। एक नया सूर्योदय, एक नई सुबह, एक नया उदय। एक नई सुबह, एक नया उदय, नभ शिखरों पर एक नया सूर्य, नई चेतना नई ऊर्जा लाएगा। नभ शिखरों पर एक नया सूर्य, नई चेतना नई ऊर्जा लाएगा। नए तेज से नया सवेरा और उज्जवल हो जाएगा। एक नया विश्व धरती के पट पर, एक नया विश्व धरती के पट पर, नई सोच को गर्भ में लेकर। एक नया विश्व धरती के पट पर नई सोच को गर्भ में लेकर, नई साधना नए जोश से, नए रूप और नए रंग में अवतरित हो जाएगा। नए तेज से नया सवेरा और उज्जवल हो जाएगा। घर घर में और गांव गांव में, घर घर में और गांव गांव में, नव धरती और चार दिशा में ज्ञान की गंगा बह निकलेगी। घर घर में और गांव गांव में, नव धरती और चार दिशा में ज्ञान की गंगा बह निकलेगी। नया ज्ञान नव मंथन से विद्या ज्योत जलाएगा। नए तेज से नया सवेरा और उज्जवल हो जाएगा। उन्नत होंगे सब नर नारी, उन्नत होंगे सब नर नारी, प्रगति पर हो धरा हमारी। समृद्धि चारों ओर रहेगी, समृद्धि चारों ओर रहेगी। प्रगति पथ पर चलकर मानव और उन्नत हो जाएगा। नए तेज से नया सवेरा और उज्जवल हो जाएगा। अब मैं बदलाव की बात कर रहा हूं कि समाज में, देश में, विश्व में बदलाव कैसे हो। कि जन बदलेंगे मन बदलेंगे, जन बदलेंगे मन बदलेंगे, नए विश्व के रंग बदलेंगे। जन बदलेंगे मन बदलेंगे, नए विश्व के रंग बदलेंगे। बदलाव की ज्वाला रोशन होगी, बदलाव की ज्वाला रोशन होगी। परिवर्तन का हवन कुंड भूमंडल को महकाएगा। नए तेज से नया सवेरा और उज्जवल हो जाएगा। एक नई सुबह, एक नया उदय, नभ शिखरों पर एक नया सूर्य, नई चेतना नई ऊर्जा लाएगा। नए तेज से नया सवेरा और उज्जवल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, बहुत जय अद्भुत भारत। रचना। नौ नौ बहुत शिखरों पर एक नया सूर्य, बहुत शुक्रिया बहुत ही बहुत एकदम सुंदर अलग आशीष जी, रचना, बहुत बहुत ही खूबसूरत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सुंदर शुक्रिया, कविता, बहुत अच्छी। बहुत शुक्रिया। आभार, आपको अच्छी लगी, लिखना सफल हो जाता। बहुत आ, सुंदर आशीष जी, बहुत अच्छी रचना। जी बहुत शुक्रिया। चलिए मैं कार्यक्रम को कुछ देर के लिए अपने पास रखता हूँ, मंच को। और
बड़े अदब से और सम्मान से उनको बुलाता हूँ, जो आप सबको बहुत अदब और सम्मान से बुला रही हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ रीता पांडे जी की। रीता पांडे जी हमारी सिंगापुर की इकाई की एक बहुत सशक्त मेंबर हैं, LPGISA की एक सशक्त परिवार की सदस्य हैं और बहुत गहरी सोच से लिखती हैं। आप इनकी रचनाएं आपको सोचने पर मजबूर करती हैं और कई पत्रिकाओं में, पत्रों में इनकी रचनाएं सम्मिलित हुई हैं। तो मैं बहुत अदब से, सम्मान से रीता पांडे जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। रीता जी, आप आएं और अपना काव्य पाठ रखें। बहुत 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 धन्यवाद स्वागत है आशीष रीता जी। जी, बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है आपका। बहुत 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 स्वागत धन्यवाद। रीता जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद इतना सुंदर परिचय देने के लिए आशीष जी, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी कविता पे आती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है प्रकृति मेरी सहचरी। सृष्टि की सुंदर रचना तुम, सृष्टि की सुंदर रचना तुम, हर प्राणी की धड़कन तुम। सृष्टि की सुंदर रचना तुम, हर प्राणी की धड़कन तुम। ईश्वर की अद्भुत संरचना हो, कवियों की कविता हो तुम। सागर सरिता का निर्मल जल, सागर सरिता का निर्मल जल, माझी की नाव और पतवार हो तुम। पक्षियों के मधुर कलरव भी, पशुओं का आश्रय निवास हो तुम। पर्वतों झरनों की कलकल में, पर्वतों झरनों की कलकल में, मधुरता की मिसाल हो तुम। वात्सल्य रस से ओत प्रोत, ममता दायनी संरक्षिका हो तुम। जीवों की प्राणवायु हो, जीवों की प्राणवायु हो, वसुंधरा का श्रृंगार हो तुम। वनस्पतियों की संजीवनी बूटी, मानव जीवन का सरताज हो तुम। दया करुणा से परिपूर्ण, दया करुणा से परिपूर्ण, सुख समृद्धि की सौगात हो तुम। मानव ने स्वार्थ से जख्मी किया, दुराचरण से उनके हैरान हो तुम। नैनों से आंसू बहाती रही, नैनों से आंसू बहाती रही, फिर भी हिम्मत न हारती तुम। प्रतिपल आशा की किरण जगाती, उज्जवल भविष्य के ताने बुनती हो तुम। कलुषित न हो वसुधा की छवि, कलुषित न हो वसुधा की छवि, यही अभिलाषा करती हो तुम। प्रकृति मेरी सहचरी, सृष्टि की सुंदर रचना हो तुम। धन्यवाद। बहुत खूब रीता जी, बहुत बहुत खूब रीता बहुत जी, खूब। बहुत सुंदर। अब मैं बहुत कार्यक्रम को बहुत आगे अच्छा। बढ़ाती हूँ। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर डॉक्टर सोनिया वशिष्ठ ओबेरॉय जी को बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ। सोनिया जी अफ्रीकन अमेरिकन साहित्य में PhD हैं। इन्होंने भारत में लगभग 2 दशक तक महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में पढ़ाया और अनेक देशी और विदेशी जर्नल्स और कॉन्फ्रेंसेस में रिसर्च पेपर्स और लेख छापे। अभी जकार्ता में हैं। यहाँ की पत्रिकाओं में लेख, कविताएं और कहानियां छप चुकी हैं इनकी। इनका एक YouTube चैनल है और ये ब्लॉग भी लिखती हैं। सोनिया जी, मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रीता जी, स्वागत है बहुत सोनिया बहुत जी आपका। स्वागत है आपका सोनिया जी। थैंक यू, थैंक यू। मैं पहली बार मुझे ये अवसर मिला है, तो प्रस्तुत है मेरी स्वरचित रचना। थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंट दिशा में लेके जा रही हूँ। अभी तक हमने बहुत सुंदर गीत, गजल और कविता पाठ सुना, थोड़ा सा हास्य और व्यंग की तरफ। अब वाह वाह, मेरी कविता का शीर्षक है स्वागत है। मैं अब झूठ बोलने लगी हूँ। मैं अब झूठ बोलने लगी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सच बोलना नहीं चाहती, चाहती तो हूँ पर बोल नहीं पाती। मुझे पता है अगर सच बोलूंगी तो बहुत से दिल टूट जाएंगे। दिल ही नहीं, रिश्ते भी टूट फूट जाएंगे। दोस्त छूट जाएंगे, लोग रूठ जाएंगे, ताने सुनने पड़ेंगे। अरे भैया, सच तो ये है कि पसीने छूट जाएंगे। अरे ये मैंने क्या किया, फिर से सच बोल दिया, अपने दिल का हाल खोल दिया। लगता है अभी सबक पूरा नहीं सीखा, लगता है अभी सबक पूरा नहीं सीखा, और शायद अभी विश्वास पूरा नहीं टूटा। नया सबक है, सीखते सीखते समय लगेगा। बचपन की आदत छोड़ने में
थोड़ा प्रयास और लगेगा, पर ये सबक तो सीखना पड़ेगा। इस दुनिया में रहना है तो झूठ तो बोलना पड़ेगा। आप म्यूट हो गई हैं, आप म्यूट हो गई। म्यूट पे हो गए सोनिया जी। सॉरी। ओके। तो झूठ बोलने के फायदे ये दिल जानता तो है पर मानता नहीं। सच बोलने के नुकसान ये दिल जानता तो है पर मानता नहीं। दुनिया के दस्तूर निभाने जरूरी हैं, ये दिल जानता तो है पर मानता नहीं। अरे भैया, ये दिल ही तो है सारे फसाद की जड़। कितनी बार समझाया है इसको कि सच बोलने के चक्कर में मत पड़। जो चलता है इस दुनिया में बस वही कर। सच बोल बोल कर झगड़े मत कर, थोड़ा सा तो डर। पर दिल है कि मानता नहीं, जानता तो है पर मानता नहीं। क्या बताऊं आपको सच बोलने के नुकसान, दुनियादारी में अपने शून्य होने की पहचान। सच बोलने के चक्कर में हुआ है कई बार अपमान, पर फिर भी सच बोल ही देता है ये दिल बेईमान। पिछली बार जब सच बताया सखी को तो वो बुरा मान गई। सच बताया पति को तो बहस में सारी रात गई। सच बताया बच्चों को तो बातचीत बीच में ही रह गई। सच बताया बॉस को तो उस साल की प्रमोशन गई। पर अब बहुत हो गया, बस दिल को झंझोड़ झंझोड़ कर समझा दिया है सब कि छोड़ दे ये नादानी, बंद कर ये मनमानी। तो मैं भी बस अब झूठ बोलने लगी हूँ, इस दुनिया के रंग में रंगने लगी हूँ। अपने जमीर को दबाकर अपने दिल को रुलाकर, अपने जमीर को दबाकर अपने दिल को रुलाकर झूठ बोलने लगी हूँ। हाँ, मैं भी अब झूठ बोलने लगी हूँ। धन्यवाद। सोनिया जी, दिल जीत लिया। पहले आपकी क्या बात। रचना सुनी थी, बेहद अच्छी, और आज दूसरी बार आपको सुन रही हूँ। बहुत बहुत सुंदर, Thank बहुत you. ही सुंदर। सोनिया क्या जी आप सफाई से पहले जुड़ी आपने है ना सच्ची बात LPGI गहराई में। के अंदर बोली है। सो ग्रेट, बहुत अच्छा लगा सुन के। थैंक यू, सोनिया जी थैंक यू। हाँ जी, आप पहली बार जुड़ रही हैं हमारे जुड़ी साथ। मैं एक बार पहले थी एज दर्शक, क्योंकि मैं समझना अच्छा। चाहती थी। हाँ जी, और रचना पहली बार प्रस्तुत की है। हाँ, मैंने कहा मेरे को लग रहा है कि आप पहले जुड़ी हैं। अच्छा, बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार काव्य प्रकार। पाठ आज फर्स्ट टाइम किया आशी जी हाँ इन्होंने। जी, हाँ जी। ऑसम, बहुत शानदार। मजा आ गया, Thank you. बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया जी, बहुत सुंदर रचना आपकी। हे चांद तेरा सौंदर्य मेरी आंखों में समाया है। हे चांद तेरा सौंदर्य मेरी आंखों में समाया है। धवल चांदनी बिखेरता तेरा प्यार हम पर अमृत बरसाया है। अब आगे कविताओं का अमृत बरसाने के लिए मैं कवित्री शशि त्यागी जी को बड़े आदर के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। शशि जी अमरोहा उत्तर प्रदेश भारत से हैं। ये एक शिक्षिका हैं। इनके कई साझा संकलन हैं और इन्हें अनेक सम्मान प्राप्त हैं। आप कहती हैं, जग में शुभ करते चलो रहना है दिन चार, याद करे दुनिया जिसे ऐसा हो आचार। शशि जी, मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शशि बहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा स्वागत है लग रहा है शशि जी आपका। आपका। बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कविताएं वाचन की जा रही हैं और मैं सुन रही थी। मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ एक गीत, जो आया है वो जाएगा। जो आया है वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा। कब कौन यहाँ रह पाएगा। तू जी ले जितना जीना है, वरना पीछे पछताएगा। जो आया है वो जाएगा। जाने वालों के साथ वहाँ कब कौन गया उस रात वहाँ। आंसू भी साथ नहीं देंगे,
रोएगा कितना कौन कहाँ, ये जान ले मानव तू भी, यादों का भ्रम रह जाएगा। तू जी ले जितना जीना है, वरना पीछे पछताएगा। जो आया है वो जाएगा। तूने कर्मों से भाग्य लिखा, तेरे जाने पर वही दिखा। तूने दुनिया को जो बांटा, बदले में तुझको वही मिला। कल फसलें यहाँ लहराएंगी, जो आज यहाँ तू बोएगा। तू जी ले जितना जीना है, वरना पीछे पछताएगा। जो आया है वो जाएगा। ये रत्न जड़ा जीवन गहना, एक क्षण में मिट्टी में मिलना। ये जीवन स्वप्न सलोना है, पल भर में हंसना रोना है। ये आनी जानी दुनिया है, कब कौन सदा रह पाएगा। तू जी ले जितना जीना है, वरना पीछे पछताएगा। जो आया है वो जाएगा, कब कौन सदा रह पाएगा। तू जी ले जितना जीना है, वरना पीछे पछताएगा। जो आया है वो जाएगा। धन्यवाद। बहुत हृदय स्पर्शी गीत, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, मार्मिक, बहुत बहुत सुंदर। बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर। ये बहुत गीत सुंदर कोरोना काल में लिखा था, जब बहुत ही पीक पर कोरोना था, सेकंड वेव चल रही थी, और अपने आत्मीय जन भी और अपरिचित भी नित्य ऐसी सुनने को मिल रहा था कि दर्शन भी नहीं हो रहे, अंतिम दर्शन भी नहीं हो रहे, कोई छू नहीं रहा, कोई संस्कार नहीं कर रहा। तो उस स्थिति में ये गीत अंदर से निकला, जो आज मैंने आपको सुनाया है। बहुत बहुत मस्त धन्यवाद भाव, शशि शशि जी, जी। बहुत सुंदर। बहुत खूब, बहुत खूब। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस सुरेश चौधरी जी को मंच पर काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। सुरेश जी, मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है सुरेश जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू स्वागत है। रीता जी, थैंक यू स्वागत है आप सर। सभी लोगों का। माफी चाहता हूँ क्योंकि ट्रैफिक में फंस गए थे। मैं अपनी टैक्स लेंगे आपसे चीजें, हम। जी जी मंजूर है। मैं सीधा काव्य पाठ पर आता हूँ। कविता का शीर्षक है नदियां। हे नदियां तेरा पानी इसकी है रवानी, हे नदियां तेरा पानी इसकी है रवानी, तेरे किनारे बसे हैं सब जीव जंतु और प्राणी। गांव शहर सभ्यता संस्कृति बयां करती है जुबानी, तेरा मीठा अमृत नीर है पीने योग्य पानी। आदिकाल से मानव के लिए सरिता जीवन दायिनी, संस्कारवान भारतीयों के मनमानस में, संस्कारवान भारतीयों के मनमानस में माँ तुम सेवालिनी। ऋषि मुनि भी तेरे तीर पर, ऋषि मुनि भी
तेरे तीर पर बने ध्यानी और ज्ञानी, तेरे तट हैं पावन निर्मल, कुंभ है इसकी निशानी। सलीला तट पर हरे भरे वन, सलीला तट पर हरे भरे वन, कहते हैं ये कहानी, प्यास बुझाती मनुज धरा की, कल कल निनाद करता पानी। किसान का भरोसा है तरंगिनी तेरा पानी, किसान का भरोसा है तरंगिनी तेरा पानी, तेरे ही पावन धारा से, तेरी ही पावन धारा से होती है खेती किसानी। विद्युत उत्पादन जल परिवहन अन्य जल जीवों के पालन में, विद्युत उत्पादन जल परिवहन अन्य जल जीवों के पालन में, खेल कूद में और इकोसिस्टम की, खेल कूद में और इकोसिस्टम की जरूरत है तेरा पानी, जरूरत है तेरा पानी, जरूरत है तेरा पानी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत तरंगिनी सुंदर। तेरा बहुत पानी, बहुत बहुत अच्छे। थैंक यू, आशीष थैंक जी, संगत की सुरेश जी, रंगत दिख रही है। थैंक यू, संगत की आप सभी रंगत को। दिख रही है, बहुत इस शानदार, संगत की बहुत रंगत बढ़िया, तो होती ही है। बहुत ही बहुत सही। थैंक यू, सुंदर। थैंक यू। सुरेश जो जी आपकी सुरेश रचना नदी की जो ईको भी आ गई, पवित्रता, प्रकृति उसकी भी आ महत्ता, गई, दोनों को बहुत सुंदर बहुत आपने सुंदर, बहुत ये ही मेरे बहुत को बहुत सुंदर। बहुत सुरेश जी, धन्यवाद। सुरेश जी तरंगिनी की तेरा चौथी या पानी, तीसरी बहुत रचना होगी। सुरेश जी बिल्कुल, तीसरी या हम चौथी बराबर है? सुन रहे हैं, शानदार, बहुत सुंदर। चौथी यूट्यूब रचना पे है, चौथी चलो मुबारक चौथी हो, रचना है। थैंक मुबारक हो, बहुत शानदार। यू, और थैंक यू, हम खुश नसीब है कि हमने थैंक यू, आपकी पहली रचना भी सुनी, दूसरी भी, तीसरी भी और चौथी भी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद बहुत बहुत सुरेश जी, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पुनः मंच पर वैशाली रस्तोगी जी को बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ कि आप आएं और अपना काव्य पाठ करें। मंच पर आपका स्वागत है वैशाली जी। बहुत बहुत धन्यवाद रीता जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आप इतना सुंदर सशक्त मन संचालन कर रही हैं, वाकई में दिल बहुत खुश हो रहा है देखकर। और अब मैं माँ शारदा को नमन करते हुए मंच आसीन सभी प्रबुद्धजनों को प्रणाम करती हूँ। योगिता जी को, आशीष जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार देती हूँ कि हमको इतना सुंदर पटल दिया है और हम एक वैश्विक उसमें पटल पर बैठे हैं और एक दूसरे से कनेक्ट हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपना काव्य पाठ बिना किसी भूमिका के सबसे पहले तहत में एक मुक्तक पढ़ूंगी, उसके बाद कुछ दोहे रखूंगी। और क्योंकि जैसे त्योहारों का ही मौसम है तो कुछ उसी से संबंधित। बोलो चाहे जितना बाहर, भीतर पहले तोल, हर मीठे से ज्यादा मीठे होते प्यारे बोल, जीवन में भर देती खुशियां जो भी मीठी बातें, सबके मन को भा जाती वो हो जाती अनमोल। इसी मुक्तक के साथ अब मैं कुछ अपने दोहे रखूंगी। और शुरू में जैसा कि मंजुला जी ने भी आज श्रृंगार पढ़ा था, मौका मिला है तो आज मैं श्रृंगार पढ़ूंगी। और अभी करवा चौथ भी गई है, थोड़े थोड़े प्रेम में डूबे हुए भी हैं, बाकी फिर त्योहार चल ही रहे हैं, तो कुछ दोहे प्रस्तुत करती हूँ। कांटे दो या फूल हो या फिर दो अंगार, कांटे दो या फूल हो या फिर दो अंगार, लेना देना आपको मुझको सब स्वीकार, मुझको सब स्वीकार। और फिर एक अपनी मन की बात कह रही हूँ। मन की पुस्तक पर लिखा हमने तेरा नाम, मन की पुस्तक पर लिखा हमने तेरा नाम, मोहन जग ने पढ़ लिया बने आप सब काम, बने आप सब काम। बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा जी, मेरे मन की बात थी कि आप कैमरा ऑन कर लें और वो हो गया। चंदा कहे चकोर से मुझसे कितना प्यार, चंदा कहे चकोर से मुझसे कितना प्यार, नम आंखों से कह दिया जितना गगन अपार, जितना गगन अपार। बहुत खूब और वैशाली प्यार जी, में, बहुत खूब। श्रृंगार में, प्यार में एक स्थिति ये भी होती है
प्रेमी पागल एक से बातें एक समान, प्रेमी पागल एक से बातें एक समान, अपनी दुनिया आप हैं दुनिया से अनजान, क्या बात है। दुनिया से अनजान। इसी धरातल से एक और दोहा, देखिएगा क्या कहना चाहती हूँ। तुम मेरी स्याही बनो, कागज हूँ मैं श्वेत, तुम मेरी स्याही बनो, कागज हूँ मैं श्वेत, मात्रा बिंदी प्यार की मिटे कलम से द्वैत, हाँ, मिटे कलम से द्वैत। और अपने ही काव्य पाठ का अंतिम दोहा प्रस्तुत करती हूँ। लोक लाज अभिमान की तोड़ सभी जंजीर, लोक लाज अभिमान की तोड़ सभी जंजीर, मीरा बन नाची फिरूं ले तेरी आहा, तस्वीर, क्या बात है। ले तेरी बहुत खूब। हाँ, बहुत तस्वीर, सुंदर। ले तेरी तस्वीर, ले तेरी तस्वीर। क्या बहुत बात है बहुत वैशाली जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूब, सुंदर। बहुत बहुत खूब। अच्छा, बहुत बनारस मजा आ में गया। से डूबी डूबी हुई वैशाली रचना। जी आपको तो सुन ही वैशाली जी रही ने थी, जितनी साथ में जितनी आपकी मेहंदी मगनता भी से देख पढ़ा रही है, थी। माशाल्लाह, हैं? बहुत खूब। इतने अच्छे हाथ बहुत आपके शानदार, लग रहे बहुत थे, शानदार। इतने खूबसूरत और बहुत अच्छे दोहे थे। एक्चुअली मैं बीच में इसलिए बंद कर रही हूँ, मेरी ग्रैंड डॉटर का 10th का एग्जाम है, तो वो बीच बीच में हिंदी पूछ रही है मेरे से, पढ़ा रही, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी मैं क्षमा मेरे चाहूंगी, दिल पर से वो भी ख्वाहिश बहुत, थी कि मैं पहले ही कह दूं चित्रा जी ऑन कर लीजिए, लेकिन आपने कर लिया, मैंने धन्यवाद। कर लिया ऑन, तो बीच बीच में मुझे बंद करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे उसे कुछ बताना, वो पढ़ रही है, उसका जी पेपर, हाँ, ओ लेवल का भी एग्जाम ओ है। लेवल का पेपर है ना। हाँ, ओके, ठीक अब ठीक। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। मैं देख पा रही हूँ कि एसपी भारद्वाज जी, प्रदीप कुमार, दीप जी और नवल किशोर शर्मा जी नहीं जुड़ पाए हैं कुछ जी जी टेक्निकल इशू होने के कारण। तो मैं जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और समापन की ओर ले जाती हूँ। दीपावली है दीपों की ओली, सुख शांति की शब्दावली, जीवन को प्रकाशित कर भर देती है खुशहाली। दीपावली आने वाली है और सबका जीवन प्रकाशमय हो, यही कामना करती हूँ। और पुनः मंच पर रेखा नायर जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ। रेखा जी, मंच आपका। स्वागत है रीटा जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले रीटा पांडे जी, आप सबसे पहले शुक्रिया तो आपका अदा करना चाहूंगी। आपने इतनी खूबसूरती से मंच का संचालन किया, इतने प्रभावशाली ढंग से किया और समय की महत्ता को समझते हुए किया, नपे तुले शब्दों में, पर बहुत ही अच्छी तरह से आपने ये किया और सबों को बहुत प्रेम से आपने आमंत्रित किया। हृदय तल से आपका शुक्रिया, मंच आपका शुक्रिया अदा करता है। इस मंच में उपस्थित सभी कविगणों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और मंच को अपने सुंदर सुंदर कविताओं से सजाया। गजलें थी तो दोहे थे, सुंदर सुंदर कविताएं थी, विभिन्न भावों वाली कविताएं, सबों का हृदय तल से शुक्रिया। मैं जीजीएम मॉनिटरिंग मीनाक्षी जो ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट हैं, मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी इस वक्त अभी नहीं है फिलहाल यहाँ पर उनका उनका जो काम करने का अंदाज है और जिस प्रभावी ढंग से वे काम करती हैं, इसमें तो मतलब उनके बिना तो शायद ये जो हमारा प्रोग्राम सजता है हर शनिवार को, उनके बिना तो मतलब ये संभव ही नहीं हो सकता है, तो उन्हें तो जितना भी हम धन्यवाद कहें कम है। मैं आदरणीय वैशाली रस्तोगी जी का, जो कि हमारी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट है, वे मीडिया से संबंधित जो कार्य करती हैं वो भी गुपचुप तरीके से हमें पता ही नहीं चलता और इतने सुंदर रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करती हैं। वैशाली जी, आपका हृदय तल से शुक्रिया। हमारे जो बच्चे हैं, पोस्टर्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, अभिलक्ष शर्मा, वेदिका गुप्ता, इन दोनों बच्चों का बहुत धन्यवाद। ये अपने पढ़ाई लिखाई से समय निकालते हुए इस काम को अंजाम देते हैं, तो उनका हृदय तल से शुक्रिया।
हमारी जो सर्टिफिकेट्स बनाती हैं आदरणीय सुनीता महेंद्र जी, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि समय से वे हमें सर्टिफिकेट्स दे देती हैं। ये काफी मुश्किल भरा काम है, बहुत समय लगता है, हम जानते हैं, फिर भी वे करती हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशल रिमार्क्स के लिए पुनः एक बार वैशाली रस्तोगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारे सभी श्रोता जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं या भविष्य में भी सुनेंगे, उन सबका हृदय तल से शुक्रिया। आप हैं तो हम हैं श्रोतागण, वरना हम तो कुछ भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे LPGI-SA के फाउंडर डायरेक्टर्स आशीष जी और योगिता जी, आपका मतलब शुक्रिया शब्द बहुत छोटा है सर आप लोगों के लिए, हमें यह सुंदर सा मंच देने के लिए, देश विदेश के कवियों को एक साथ जोड़ने के लिए, और हमारी जो प्रतिभा जो थोड़ी बहुत कहीं अंदर थी उसको उभार कर सामने लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, योगिता जी। एक बार मंच पुनः आशीष जी के हवाले। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। आपने सबका धन्यवाद किया। रेखा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका धन्यवाद तो बनता ही है। आप LPGI-SA के एक मजबूत स्तंभ और नींव भी, अगर मैं कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा। भारत का कार्यभार बहुत अच्छे से आप संभाल रही हैं। उसके साथ साथ जो कवियों की पाठशाला है, उसका ग्लोबल कोऑर्डिनेशन जो है वो, और जिस ढंग से आप उसको एंकरिंग कर रही हैं, योगिता उसमें सपोर्ट में है आपके साथ, लेकिन आपकी फ्लैगशिप में जो होता है वो काबिल तारीफ है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हम लोग सब मिलजुल कर काम करते रहे धन्यवाद आशीष LPGI के SA में और साहित्य की सेवा के लिए। और इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हैं, समापन वीडियो के साथ, और उसके बाद कार्यक्रम को ऑफलाइन कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को स्थगित करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, अगले कार्यक्रम की वेट करेंगे।